हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इजी वास्तु चैनल पर। आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। कैसा रहने वाला है आपका ये आने वाला वीक, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरी रीडिंग देखने के बाद अगर कनेक्ट होते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं हमें आपके वीडियोस के अपडेट नहीं आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल पाता है। वो इसलिए क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। सो यूट्यूब की इतनी भीड़ में आप मुझे ढूंढ नहीं पाते हैं। सो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड सारा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से हमारा वीडियो शुरू कर लेंगे वन बाय वन। क्या आपके लिए स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपके लिए एनर्जीज़ हैं, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगी डिवाइन मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे अवेलेबल है फॉर ऑल द डेली अपडेट्स। डेली टैरो रीडिंग की एनर्जीज़ भी आपको मिल जाएंगी ऑन माई इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक, क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके एरीज, सो यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए, दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड है, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एट ऑफ कप्स। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को बता रहे हैं दैट आपकी लाइफ में अगर आप अभी तक अंडर कॉन्फिडेंट, कोई चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, फील कर रहे थे, सो अभी समझ लीजिए कि आपकी पावर आती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा वीक बीतेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप को देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए, लेकिन वीक की एंड में आते आते थोड़ा सा आप निराश, परेशान, उदास हो सकते हैं कुछ बातों को लेकर। कोई ना कोई आपके मन में बात आपको सता रही है कि भाई ऐसा क्यों, क्या, कब होगा। एग्ज़ाम्स वगैरह, एजुकेशन है, कोई जॉब के लिए देख रहे हैं, सो फर्स्ट एंड मिड वीक तक काम बन जाना चाहिए। तब तक अगर नहीं होता है सो एंड वीक में चांसेस बड़े कम है कि कुछ हो पाएगा। सो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं। देखो, लव लाइफ में चीज़ ऐसी है कि जिनकी नॉर्मल लव लाइफ चल रही है वो नॉर्मल चलेगी। जिनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई पड़ी है वो भैया अगर स्टार्ट ऑफ द वीक में ठीक हो जाएगी, रिकनसाइल तो हो जाएगी, फिर मिड वीक में नहीं होने वाली है, ना ही एंड वीक में होने वाली है। तो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन स्टार्ट ऑफ द वीक में ही होगा। उसके अलावा मेरे को ये वीक आपका बहुत लवी डवी वाला नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी ये वीक कुछ ऐसा है आपके लिए जहाँ पर आप अपने सपनों के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने काम के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई वो चीज़ आपकी ठीक हो जाए, वर्कआउट हो जाए, सारा ध्यान आपका वहाँ रहने वाला है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ के इंडिकेशन है। देखो, एक चीज़ याद रखना, आपने इस वीक में ना अपने पैशन को फॉलो करना है। आपका मन आपको क्या कह रहा है, आपने अपने स्टमक का भी ध्यान देना है, डाइजेशन, फूड इनटेक अच्छा रखना है। सो भी आपके लिए हेल्थ रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड कोई इशू हो तो वो भी नहीं होगा, ठीक रहेगा। इंट्यूशन आपका मिड वीक में बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल एनर्जीज उन केसेस में मुझे दिखाई दे रही हैं। ऑल ओवर ये वीक आपके करियर, सेल्फ ग्रोथ, एग्ज़ाम्स, एजुकेशन वाले चीज़ों में लेकर बहुत शुभ इंडिकेशन दिखा रहा है। मूव ऑन वाली एनर्जीज रखना, कोई बात को पकड़ के मत रखना। मूव ऑन का मतलब है दैट कोई भी पास्ट की बातों को मत रखना। मूव ऑन बहुत रूपों में होता है, तो उस टाइप से आपकी एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक एरीज। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेसोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके टॉरस, सो यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जीज इस वीक के लिए दिखाई दे रही हैं वो है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स। देखो, सिचुएशन ऐसी है कि वीक की शुरुआत में आपकी एनर्जी बहुत शुभ रहने वाली है टॉरस। ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई बड़े सपने हैं आपके लाइफ में, आपके जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए बस आप निकल पड़े, डटे पड़े हैं। लेकिन देखो, आपके घर परिवार में या आपके ऑफिस में कोई ना कोई बात को लेकर बहस हो सकती है इस वीक में। तो इस बहस को, इस आर्ग्यूमेंट को
हो जाए, अभी कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट का कोई नतीजा या उसका कोई और ज़्यादा बातों को खींचना मत, उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। जितना हो सके गिव अप करना इस टाइम पे सजेस्टेड होगा आपके लिए, तो अच्छा माना जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना है टॉरस इस वीक में, गुस्से पर ज़रूर आपने नियंत्रण रखना है, बिकॉज गुस्से में कहीं बात आपको भारी पड़ सकती है, आपको प्रॉब्लम दे सकती है, तो गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखना है आपने। एंड उसके अलावा आगे हम जैसे बढ़ते हैं, द 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, पास्ट में से किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, किसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि कब उनसे बात हो पाएगी, कब मेरी अच्छा कनेक्शन बन पाएगा। ये जनरली अपनी पास्ट के कुछ लोगों से मिलना भी आपका हो सकता है इस वीक में। देखो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इस वीक में ना आपको ये ध्यान देना है कि आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंट से बचना है और पॉलिटिक्स से बचना है। हो सकता है आपको पता चल जाए कि ये मेरे पीठ पीछे बोल रहा है, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वैसा सोच रहा है, पर आपको उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, अपने जो अच्छे रिश्ते आपके बन रहे हैं बस उन पे ध्यान दीजिए। बाकी जो आपके पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको करने दो, उनका वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है। आप बस अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करते हुए चलो, आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ये वीक में पोटेंशियल है अच्छा सक्सेस लाने के लिए, जॉब लाने के लिए, बिजनेस ग्रोथ लाने के लिए पोटेंशियल है, लेकिन आपने सिर्फ आसपास के ड्रामे से दूर रहना है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो आपका समय भी बर्बाद होगा, एनर्जीज़ भी नेगेटिव होंगी और बेवजह की आपको तनाव स्ट्रेस आएगा जिसका कोई सक्सेसफुल यूज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। तो फोकस रहिएगा, टारगेट पे ध्यान दीजिएगा, आसपास की चीज़ों पर नहीं। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे टॉरस। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी एनर्जीज। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। ओके, जेमिनीज हार्ट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया, विच इंडिकेट्स कोई ना कोई पास में बात आपको हर्ट की थी, परेशान की थी, तकलीफ़ दे रही थी, बट आप उससे कहीं ना कहीं अब उभर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको समझ आ रहा है कि भाई इतना दुखी परेशान होकर मतलब नहीं है, हमें अपनी लाइफ में बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आप सेंसिटिव हो, जल्दी से दूसरी बातों पे कई बार हर्ट हो जाते हो, कई बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती तब भी आप जल्दी फ्रस्ट्रेटेड इरिटेट हो जाते हो, तो बहुत जल्दी कंक्लूजन एंड डिसीजन जेमिनीज कई बार ले लेते हैं, बट ये इन सारी नेगेटिविटी से अब उभरते हुए दिख रहे हैं। जेमिनीज देखो ये वीक में ना सोच समझ के खर्चे करना, अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करना, इनकम एक्सपेंसेस पे ध्यान देना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर आपको चिंता मन में रहेगी कि भाई मेरी सेविंग नहीं होती, मेरे पैसे नहीं टिकते, पता नहीं क्यों मेरे पैसे को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये टाइप की बातें आपके मन में आ सकती हैं। इसीलिए पैसों की मैनेजमेंट पर आपने ध्यान भी देना है, फोकस भी रखना और अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल रखना है। आगे जैसे चलते हैं, यहाँ पे दी 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं जो इंडिकेट करता है दैट अगेन आप एक ऐसे दौर पे हो जहाँ पर आपको सिर्फ सच्चे लोगों के साथ रहना और सच्चे लोगों से बात करनी है। अब आपका मन वैसा नहीं रहा कि भाई मुझे सबसे बना कर रखनी चाहिए, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं, मुझे सबसे स्वीट बोलना है, अगर मैंने स्वीट नहीं बोला तो कोई मेरे ज़रूरत पे काम नहीं आएगा। नहीं, आपका वैसा नहीं, आपका ऐसा भी जेन्युइनली अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं बात करूँगा या करूँगी, मेरा किसी से कनेक्शन नहीं बनता तो नहीं बनता, मुझे अभी फेक नहीं बनना है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ, जिसको मेरे को एक्सेप्ट करना है करे भाई, जिसको नहीं करना मत करे। तो अब वो डर वो भय नहीं है आपके मन में और बस आप अपनी मन की शांति चाहते हो, और उस मन की शांति को पाने के लिए चाहे किसी को छोड़ना पड़े तो छोड़ भी दोगे, चाहे किसी के साथ रहना पड़े तो रह भी लोगे, चाहे आपको अकेले ही क्यों ना रहना पड़े तो वैसे भी रह लोगे। मतलब जो भी सिचुएशन होगी आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अपनी शांति अपना पीस किसी के लिए आप कुर्बान नहीं अब करने वाले हो, बिकॉज आप ये चीज़ समझ चुके हो कि भाई बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अब हमने, अब हमें हमारी मन की शांति चाहिए, अब हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अब हमें लाइफ में ड्रामे नहीं चाहिए, हमें लाइफ में सुकून शांति बस पीस चाहिए, दैट्स इट। तो इस टाइप से थोड़ा सा ये वीक शांति वाला गुजरेगा, थोड़ा सा ये एक इंट्रोस्पेक्ट वाला टाइम होगा जहाँ पर आप एनालिसिस कर रहे हो लोगों के बारे में, अपने बारे में, और जो जो ड्यूटी दी भाई उतनी निभाओगे और बस वैसे वैसे वो चलेगा। रिकन्सिलेशन के चांसेस मेरे को कम दिख रहे हैं, अगर लव लाइफ में कोई फाइट प्रॉब्लम हो चुकी है, रिकन्सिलेशन के चांसेस इस वीक में कम बने हुए दिखते हैं।
तो ये थी आपकी एनर्जीज जेमिनीज। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू सो मच। चलते हैं अगली राशि की जो है कैंसर। ओके कैंसर्स, यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है जैसे कि आपके लिए ज़िंदगी में पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कैंसर्स की आपके लिए 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं जो इंडिकेट करता है दैट आप अपने पास्ट के अच्छे वक्त को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो कि भाई कब आपकी लाइफ में वापस से एक अच्छा समय आएगा। अभी शायद से कोई चीज़ों में आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, मतलब जैसे कि करने को सब कुछ है लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप उस पर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन अटके हुए हो, भी कोई ना कोई वजह से स्टक फील कर रहे हो, काम बन नहीं रहे हैं, जस्ट होते होते रुक रहे हैं। सो इस वीक में थोड़ा सा उन चीज़ों में पेशेंस रखना होगा, सजेस्टेड है। वहीं अगर मैं आगे बात कर लूँ सो जैसे आपका बहुत मन है ट्रैवल करने को, अब्रॉड जाने को, सिटी चेंज, जॉब चेंज करने को, इस तरीके के ना सपने दिखते हैं, कुछ बड़ा अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो लेकिन हालातों के चलते कहीं ना कहीं आप स्टक हो, अटके हुए हो। या मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी आ भी आई लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, प्लान नहीं कर रहे हो, सही तरीके से एफर्ट एंड एनर्जी नहीं डाल रहे हो। आगे द सन का कार्ड भी रिवर्स्ड आया, ये दिखाता है कि देखो आपको कहीं ना अपने आप को बहुत फोर्स करना पड़ेगा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा चल रही होगी कैंसर इस वीक में। तो आपको ये बड़ा फोकस रखना होगा कि भाई एक मंत्र ना खुद को कहते रहना, सारे ग्रह नक्षत्र दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए लेकिन जो मेरी मन की इच्छा है ना वो तो मैं ज़रूर उसे पूरा करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति पूरी लगा दूंगा या लगा दूंगी। बिकॉज कहीं ना वो आपके मन में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं कि भाई शायद अब नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मेरे बस का ही नहीं है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है वही होगा। बट देखो जब आपकी शिद्दत, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है ना तो यूनिवर्स खुद मजबूर हो जाते हैं आपकी सुनने के लिए, बाकायदा वो इच्छा अच्छी हो, उसका इंटेंशन अच्छा हो, शुद्ध हो, प्योर हो तो ज़रूर उसके ऊपर कृपा ऊपर वाला करता है। तो अपनी कृपा ऊपर वाले से लेने के लिए ज़रूर आप अपनी अच्छी इंटेंशन, अच्छी सेवा बनाए रखें, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। इस वीक में ना आपको फोर्स करना पड़ेगा आपको पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए। और ये पॉजिटिविटी जब चाहिए ना ऊपर वाले से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। तो अपने आप की श्रद्धा बढ़ाइए, जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो, प्रार्थना कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए कि काम बनेंगे। बिकॉज देखो मुझे आपके काम बनते हुए दिखते, बस डिलेज दिख रहे हैं। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो भी आपके ड्रीम्स अपने वो पूरे होंगे, सक्सेस आती हुई दिख रही है। मे भी आपका प्रमोशन अटका हुआ है, मे भी जॉब मिलने ही वाली है बट भाई लेटर नहीं आ रहा, कुछ ना अटकन मची हुई है, बस हमने कहीं जाना ही था लेकिन ये डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर हो पा रहा। इस टाइप की सिचुएशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिविटी और सब्र रखना जिससे जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएं, काम बन जाए। सो कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। हेलो लियोस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, सबसे पहली चीज़ लियोस, एक तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। स्टार्ट और मिड वीक में बहुत शुभ एनर्जीज़ है, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है एंड आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। लव लाइफ में भी रिकन्सिलेशन होती हुई दिख रही है, बात अच्छी बनती हुई दिख रही है, चाहे लव लाइफ है, करियर कह लो, पैशन कह लो, एजुकेशन कह लो, जो मर्जी कह लो। फर्स्ट और मिड वीक बहुत ही पॉजिटिव है। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, फर्स्ट और मिड तक भैया बढ़िया है। अब देखो एंड ऑफ द वीक में क्या हो रहा है, एंड ऑफ द वीक में ना सक्सेस बस आते आते रुक रही है, कुछ अटकन दिख रही है, कुछ डिले दिख रहा है। मे बी शादी की बात हो रही है लेकिन वो पक्की नहीं हो पा रही, अटक रही है, डेट नहीं निकल पा रही। कोई जॉब है, अपॉर्चुनिटी लग ही रहा है, बस आने ही वाली है बट
क्लियर नहीं हो पा रहा, तो कोई ना शुभ काम, अच्छा काम जो बस होने ही वाला है बट अटक रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आप डिले एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड मैं कहूँगी इसमें ना आप पूरा अपना विश्वास और डट के सामना कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी मानी जाती है जहाँ पे पॉजिटिव कार्ड जब नेगेटिव हो जाता है, जब पॉजिटिव कार्ड रिवर्स हो जाए, ये रिवर्स बैठा हुआ है, सो ये कार्ड बताता है दैट यू नो कि टेंशन मत लीजिए, काम होने वाला है, बट वो काम हो जाएगा लेकिन देरी से होगा। सो इसीलिए यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा लियोस। बाकी आपका स्टार्ट और मिड तक काफ़ी शुभ एनर्जीज, अगर इन दो मिड वीक तक ही आपका काम बन जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर मिड के आगे चला गया तो वो वहाँ पे फिर थोड़ा सा डिले मेरे को दिख रहा है। बट उसके अलावा कार्ड सारे के सारे आपके लिए पॉजिटिव आए हैं, शुभ आए हैं, अच्छी एनर्जीज ही मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। सो यस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लियोस। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। अगली राशि हमारी है वर्गो। ओके वर्गोस, तो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज दिख रही है दैट यू नो लव लाइफ हो, आपका कोई ट्रैवल का प्लान हो, कोई भी एनर्जीज में ना थोड़ा सा ये वीक आपके लिए स्लो चलता हुआ दिख रहा है। कार्ड्स थोड़े से रिवर्स्ड पोजीशन में आए हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो कार्ड्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ हो, लव लाइफ में एनर्जीज पॉजिटिव होते होते भी फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लव लाइफ में लगता है सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बट फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कहीं ना लव लाइफ में कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा टाइम चल रहा है। बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर समझ नहीं आ पा रहा है कि हम इतनी ओवर थिंकिंग हमसे क्यों हो रही है, हम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। तो वर्गोस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव में इस वीक में होते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस है, जो भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, कोशिश कीजिएगा कि उस पर आप अपनी बेस्ट दें एंड डिसीजन लेने में पॉजिटिव आउटलुक से देखें। नेगेटिव सोचों को आपको कंफ्यूज ना करने दें, बिकॉज एट द एंड जो भी आप फैसला लोगे वो आपके अच्छे के लिए होगा। यूनिवर्स आपसे सही फैसला ही लेंगे और आपको अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी वर्गोस। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आगे तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। कोई भी अगर आप प्रॉब्लम में थे ना, आपको लग रहा था ये क्यों नहीं वर्कआउट हो पा रहा, ये अभी तक कब होगा भाई, इस वीक भी पेशेंस रखना होगा। हो सकता है आपके काम की जगह पे कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, आपके कहीं कुछ इशू हो जाए, लेकिन वो इश्यूज़ जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। इश्यूज़ तो कहीं ना कहीं समझ लो कि अगर इस वीक में चलते भी रहे, हो भी गए, तो वो अपने आप ही नेक्स्ट वीक तक ही रिजॉल्व हो जाने चाहिए, बिकॉज टेम्पररी कार्ड्स हैं, चेंजेस दिख रहे हैं। जो मेजर चीज़ है यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है वर्गोस कि आपकी मे बी शादी की बात चलती है, बट फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है डिस्कशन में, या आपका कोई काम के रिलेटेड वर्क हो उसमें, तो ना लग रहा है कि भाई होने वाला, चलता है फिर रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ब्लॉकेजेस मेरे को दिख रहे होते एंड इस वजह से ये जो ब्लॉकेजेस एनर्जी आप फील कर रहे हो, अपनी तरफ से जितना हो सके आप पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना, आप नेगेटिव मत होना। कहते हैं जब परिस्थिति हमारे हिसाब से ना चल रही हो ना, तो हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारी अच्छी हो जाए। तो समझ लो एटलीस्ट 60% तक हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी उम्मीद, हमारा ट्रस्ट, फेथ उन चीज़ों की प्रॉब्लम्स को हटा देता है। तो ये टेम्पररी कार्ड्स हैं, आप भरोसा रखिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये वीक में ना कुछ जल्दी काम मेरे को बनते हुए नहीं दिखते। ये वीक में जो भी काम, जो भी सिचुएशन कह लो, उसने ना स्लो ठीक होगी, तो समय अपना लेगी। तो पेशेंस रखना है इस वीक में आपने। तो ये कुछ खास मैसेजेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं वर्गोस। आई होप इससे आप कनेक्ट हो पाएँ, स्पेशल मैसेजेस आपको मिलें। अगर जॉब के लिए भी देख रहे हो तो जॉब भी मेरे को इस वीक में जल्दी नहीं होती हुई दिख रही, क्योंकि देखो सारे काम ही डिले होने हैं, सारे काम थोड़ी स्लो गति में चलेंगे इस वीक में। ये स्पेशल मैसेजेस है। बाकी आप इससे कनेक्ट होते हैं, रेजोनेट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके सो लिब्रास, पहली चीज़ तो आपके इस वीक में ना काम काफ़ी स्पीड से बनेंगे। जो भी ब्लॉकेजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में हटते हुए मुझे दिख रहे हैं। चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही है। इंट्यूशन भी आपका अच्छा रहेगा। दी हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं जो इंडिकेट करता है कि इंट्यूशन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है लिब्रास। जो भी चीज़ के आपको सपने आ रहे हैं या इंट्यूशन लग रही है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, होगी, तो वो उसका बहुत हाई चांसेस है कि होगी।
बट देखो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, ओवर थिंकिंग या लो या मूडी नेचर रह सकता है, कभी बहुत अच्छा मूड रहेगा बात करने को, कभी नहीं, थोड़ा सा मूडी नेचर एक्सपीरियंस करेंगे वीक की शुरुआत में, ये दिखता है। आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के, जो इंडिकेट करता है ऐसी एनर्जीज़ कि आपके काम स्मूथली बनते हुए दिखते हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है, गुड एनर्जीज देखने मिल रही है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड इंडिकेट करता है कि भाई माइनर चैलेंजेस आएंगे, माइनर प्रॉब्लम्स आएंगे, बट नो मैटर व्हाट आप बहुत बखूबी उसे निभाओगे, बहुत अच्छे से बढ़िया चलेगा, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो एक फ्लो बड़ा अच्छा बना हुआ है। साथ में आ गया द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो आपकी हेल्थ, वाइटैलिटी, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, सब कुछ एक रूप से स्मूथ और अच्छा चलेगा लिब्रा इस वीक में। तो एक मेरे को ग्रोथ भी दिख रही है, कांस्टेंट फ्लोइंग एनर्जीज भी दिख रही हैं। सो ये वीक आपके लिए शुभ है। देखो बहुत बिग बड़े चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ कह रहे ना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भाई, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ एक फ़्लो बना हुआ है। कहीं पर भी हमें मेंटल रुकावट, इमोशनल रुकावट या काम में रुकावट नहीं लगेगी, काम स्लो स्लो अपने आप अपने बनते चले जाएंगे। तो ये एक शुभ और अच्छी बात मेरे को आपके लिए दिख रही है, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है आपके लिए। लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर भी अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो रिकन्सिलेशन के योग बने हुए हैं, थोड़ा सा सब्र रखना, तो रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट बनी हुई है, बातचीत हो जाएगी, कम्युनिकेशन होती हुई दिखती है इस वीक में। तो यस, ये थी आपकी एनर्जीज लिब्रास। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। नेक्स्ट चलते अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, पैसा आता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन, जॉब, सक्सेस, गुड एनर्जीज। जो आप मेहनत करो ना उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। द चैरियट का कार्ड है जो इंडिकेट करता है, देखो प्रमोशन, सक्सेस, ट्रैवल एंड कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं ना कि हमारे काम बड़े स्पीड से हो रहे हैं अभी। देखो गिव अप नहीं करना है। देखो आपको लगेगा कि लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, ये सब आपको लगेगा, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मेहनत तो आपकी है स्कॉर्पियंस, मेहनत तो लगेगी। वो कहते हैं ना इंसान ज़िंदगी में सक्सेस बस ऐसे ही नहीं मिलती, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आए, द चैरियट एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सारी एनर्जी पहली चीज़ तो बताती है कि देखो गिव अप नहीं करना है, डटे रहना है, मेहनत करनी है और सक्सेस मिलेगी। जॉब के बड़े अच्छे योग हैं, प्रमोशन के बड़े अच्छे योग हैं, ट्रैवल के बड़े अच्छे योग हैं। एंड मैं कहूँगी जो भी लाइफ में आपका एक गोल सेटिंग चल रही है ना, देखो गोल बहुत अच्छे से रखना स्कॉर्पियंस, बिकॉज ये वीक की एनर्जी ऐसी ना कि तुम जो मांगो वो तुम्हें यूनिवर्स देने को तैयार है, लेकिन तुम क्लियर तो हो जाओ तुम्हें क्या चाहिए, मेहनत तो पूरी डट के लगा दो तुम्हें क्या चाहिए। तो यूनिवर्स आपका इंतज़ार कर रहा है कि भाई तुम डिसाइड तो करो तुमको चाहिए क्या, फिर उस पर मेहनत तो करो, गोल तो सेटिंग करो, तो मैं मदद करूँगा। स्ट्रगल होगा, देखो कोई भी जर्नी ईजी नहीं है, मेहनत तो जम करे, और अकेले ही आपने मेहनत करनी है, कोई सपोर्ट करने नहीं आने वाला है। लेकिन जब आप इतनी शिद्दत से मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी मिलेंगे। सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन आए हैं यहाँ पर, ये दोनों सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि भैया चलो आप अकेले हो, लोग आप पे अटैक करेंगे, बातें बोलेंगे, गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका मायने रखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका काम। दुनिया जो सोचे जो बोले दैट्स नॉट योर पार्ट, आप अपना गोल अपने सपने के ऊपर काम करो स्कॉर्पियन, सक्सेस मिलेगी। ये वीक ज़्यादा मेरे को करियर ओरिएंटेड लग रहा है, करियर वाइज अच्छा रहेगा, एजुकेशन वाइज अच्छा रहेगा, लव लाइफ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बातचीत अगर नहीं हो रही हो, जानना चाहते हो जाएगी, अगर मिड वीक में हो गई तो हो गई, नहीं तो ये वीक ना ज़्यादा लव लाइफ में हो भी तभी भी आपका सारा दिन आपके काम, पैसे, अपने आप को ग्रो करने में रहेगा। बहुत रोमांटिक वीक नहीं दिख रहा है मुझे, इनफैक्ट ये ऐसा वीक दिख रहा है मेरे को कि आपका ध्यान इज़ टूवर्ड्स योर सेल्फ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका चल सकता है इस हफ्ते में, लाइक ऑलरेडी पार्टनर दूर हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो अच्छा चलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों की ज़्यादा टेंशन नहीं दिख रही है। तो ये कुछ वाइब्रेशंस आपके लिए बनी हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियंस, एंड काम ना इस वीक में आपके स्मूथली होंगे,
कोई मेरे को अटकन बाधा नहीं दिख रही है ज़्यादा, सो ये एक अच्छी बात मुझे आपके लिए दिख रही है। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियंस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। चलते अगली राशि की ओर जो है सजिटेरियस। सजिटेरियस राशि वालों को देख लेते क्या मैसेजेस आए हैं। ओके, सैजिटेरियस देख लो। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसी होगी, सारे कार्ड्स रिवर्स्ड आ गए, तो ये बताता है कि सक्सेस आ रही है, शुभ काम होते होते अटक रहे हैं, अटकन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, सक्सेस बहुत कर रहे हो, सक्सेस बहुत कर रही बोल रही हूँ आई मीन सक्सेस के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बट जस्ट अपॉर्चुनिटी आते आते रुक रही हैं, जस्ट काम होते होते रुक रहा है सैजिटेरियस आपका। इस वीक में हो सके तो जो भी आपका काम है, जो भी आपका टारगेट है, उस बारे में ज़्यादा लोगों को मत कहना, अपने तक ही रखना। जब आपका काम बन जाए, हो जाए, तब बताना। पहली चीज़ तो ये है। और वैसे जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके ना काम होंगे, होते हुए दिख रहे, बट ना स्लो गति से होंगे, स्लो स्पीड रहेगी, स्लो काम बनेंगे, लेकिन सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिख रही हैं फॉर दिस वीक में। देखो, बड़े पावरफुल रहने वाले हो आप। द एम्परर के कार्ड्स हैं, रिवर्स्ड है, लेकिन ये एनर्जी बताता है कि आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए। भले ही आपको लग रहा हो यूनिवर्स आपको नहीं दे रहा है जो आप चाहते हो, लेकिन आपका गोल सेट है। यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं एंजल्स मुझे कहते हुए दिख रहे हैं कि देखो तुम मेहनत करो बेटा, सक्सेस तुम्हें आएगी, देरी से आएगी, लेकिन हम भी सक्सेस तुम्हें अपनी टाइम से देंगे, लेकिन ज़रूर देंगे। सो ये वीक में ना आपने पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कामों में डिले या देरी एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन कार्ड सारे पॉजिटिव हैं। कार्ड सारे पॉजिटिव है, तो एट दी एंड जितनी मर्जी देरी हो जाए, काम बन जाएगा आपका। ये मोस्टली मेरे को अगर मैरिज को लेकर भी है, रिलेशनशिप्स को लेकर भी है, जो मर्जी सिचुएशन कह लो, सक्सेस, एजुकेशन, एग्ज़ाम्स, जो मर्जी कह लो, डिले होगा, डिले के बाद में काम भी बन जाएगा। तो इस हफ्ते सब्र रखना, जल्दबाजी मत करना, जो जो आपकी ड्यूटी है निभाते चले जाओ। डिले हो रहा है, लग रहा है ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, रेस्टलेस मत होना, परेशान मत होना, पेशेंस रखना, यूनिवर्स पे भरोसा रखना। वो अपने टाइम से देगा, आपके टाइम से नहीं देने वाला है, लेकिन अपने टाइम से देगा, लेकिन ज़रूर देगा। और वो ऐसा मत सोचना कि बहुत देरी हो जाएगी, बहुत देर के बाद देगा तो क्या फ़ायदा। नहीं, मैं कहूँगी राइट टाइम पे ही मिलेगी चीज़ आपको। वो ना देरी होगी ना जल्दी होगी, राइट टाइम होगा आपके नसीब का, तब आपको ज़रूर मिलेगा। और अच्छी बड़ी सक्सेस आएगी भैया, छोटी मोटी नहीं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर आए हैं, तो बड़ी पोजीशन, प्रमोशन, बड़ी सक्सेस आती हुई दिख रही है। मेहनत करते रहो सैजिटेरियस। ये वीक पेशेंस तो रखना, ये एनर्जीज़ आपके लिए मेरे को दिख रही हैं। लव लाइफ एनर्जीज़ भी अगर मैं देख लूँ आपके लिए, तो लव लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस हैं आपके लिए जहाँ पर मैं कहूँगी आपसे कोई पंगा ना ही ले सैजिटेरियस इस वीक में, तो अच्छा। नहीं तो आप उनको बड़ी खरी कोठी सुना दोगे, भाई जो सच है वो बोल दो, क्योंकि एम्परर के कार्ड्स हैं, डरते नहीं है किसी को कुछ भी कहने में। तो अगर आर्ग्यूमेंट हो भी जाए, कोई इशू हो भी जाए, तो आप अपनी थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखना, तो बड़ा ही ओवर सच आप कह सकते हो। अदरवाइज गुस्से पर भी कंट्रोल रखना सजेस्टेड है लव रिलेशनशिप में, अदरवाइज ऑल गुड। देखो, वीक के एंड में जो रिकन्सिलेशन अगर होनी है तो हो जाएगी। कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है, वैसे मेरे को कुछ खास प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है सजिटेरियस। ये थी आपकी वीक की अपडेट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग आपको। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स के देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, पैसा पैसा पैसा, पैसे को लेकर चिंतित हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसा बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ेगा भी, ठीक है। मनी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जॉब, बिजनेस रिलेटेड, बहुत बढ़िया वीक है कैप्रिकॉर्न्स। किंग और क्वीन आ गए हैं पेंटिकल्स के, पैसे के राजा और रानी आ गए हैं। सिंपल भाषा में जूम कर देते ताकि आपको और मज़ा आ जाए देखने में।
यहाँ पर भी आ गया द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। समझ लो पैसे के माता पिता और बच्चे, पूरी फैमिली आ गई है पेंटिकल्स की। देखो पहली चीज़ तो इस वीक में ना आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हो। नेचर में जाना भी आपके लिए सजेस्टेड है। अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी मेहनत तो कर ही रहे हो, और ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, कोई आपके लिए शुभ काम बनते हुए दिख रहे हैं, समथिंग गुड। मनी को लेकर पैसा अटका हुआ था तो आता हुआ दिख रहा है। प्लांट्स को पानी दीजिएगा इस वीक में, रेगुलरली भी देते हो तो नो प्रॉब्लम, बट इस वीक ज़रा ग्रीनरी नेचर में कनेक्ट होना, आपकी ऑरा क्लेंस होगी, ऑरा हील भी होगी, गुड एनर्जीज एक्सपीरियंस करोगे। उसके अलावा भाई कार्ड्स तो खुद ही कह रहे, देखो मिड वीक तक एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, डेडिकेटेड रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे, लोग आपसे शायद जेलस भी होते हैं, बट आप अपने टारगेट पे फोकस रखो, उसको अचीव करोगे। तो पावरफुल पोजीशंस दिख रही हैं, सक्सेस भी मुझे दिख रही है, मनी फ्लो भी दिख रहा है, प्रमोशन के भी योग हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आप मन से खुश रहोगे, मुस्कुराओगे कि चलो भाई मेरा ये काम हो गया, फाइनली हो गया, या मेरे को एक अच्छा मनी फ्लो दिख रहा है। बहुत ही शुभ चिंतक आपके लिए सिंबल आया, पिकॉक आपकी एनर्जीज में दिख रहे हैं, जो एनर्जीज इंडिकेट कर रहा है कि भाई समवेयर आपको एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि एंड ऑफ द वीक में जाते जाते आपके लिए ट्रैवल या कोई भी काम जो बनने हैं उसमें ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा कि कि पता नहीं क्यों उन चीज़ों में थोड़ा सा डिले आपको लगेगा हो रहा है। ये डिले क्यों हो रहा है नहीं समझ आ पा रहा है, बट ये डिले के योग बने हुए दिख रहे हैं, वो एंड ऑफ द वीक में होगा। बाकी सब बढ़िया है, नो नीड टू वरी, एंड एवरीथिंग विल गो इन वेरी वेरी गुड एनर्जी एंड पॉजिटिव फ्लो फॉर यू। सो ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए दिख रही हैं। ग्रीन कलर बहुत अच्छा है आपके लिए, सारे कार्ड्स में ग्रीन एनर्जीज दिख रही हैं, जो आपके लिए इंडिकेट कर रहा है वेरी वेरी गुड एनर्जीज एज कैप्रिकॉर्न्स, सॉरी। सो यस, मेहनत करते चले जाओ स्कॉर्पियंस, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। ये अब देखो लव लाइफ को लेकर ना मेरे को कुछ खास मैसेजेस नहीं दिखे, लेकिन एक कह दूँगी, अगर आप लोग अरेंज मैरिज की शादी वगैरह के लिए देख रहे हो उसके लिए अच्छे योग हैं, शादी के योग, बात पक्की हो सकती है। आप राजा हो तो अपनी रानी आपको मिल जाएगी, रानी हो तो आपका राजा आपको मिल जाएगा। अगर उस रिलेटेड बातचीत चल रही है आपकी तो भैया अच्छे योग हैं। देखो रिकन्सिलेशन की अगर मैं बात भी करूं तो इस वीक में पॉजिटिविटी बन सकती है, बट क्या है ना, दोनों का थोड़ा ईगो क्लैश रहेगा। वो कहेगा मैं नहीं सॉरी बोलता, आप कहोगे मैं नहीं सॉरी बोलता या बोलती, जो भी है। तो ना थोड़ा ईगो को साइड में रखें, कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर सकते हो तो कर लेना, ये सजेस्टेड है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना रीडिंग कैसी लगी। चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस। देखो आपके लिए ना मैं कहूँगी सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अटक के, स्लो एंड ना आप अपने आइडियाज़ को ब्लॉक मत करो। जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं ना, जो भी आपको लग रहा है भाई मेरे को ये करके मेरे को पैसा मिल सकता है, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप ब्लॉक मत करो। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को होने से रोक रहे हो, डाउट कर रहे हो अपने सक्सेस के ऊपर, मत करो। आपके लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है, आपके लिए जो समय का चक्र हुआ है वो आपके अच्छे के लिए बदलता हुआ दिख रहा है, और आपको ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, विच इज़ गुड। बस ये है कि आप हर चीज़ों को ना येस बोलो, नो मत बोलो। आप अपने लिए ब्लॉकेजेस मत बनाओ, कितना भी बुरा हो रहा हो आप पॉजिटिव ही बोलो। यहाँ पर भी द हाइरोफेंट के कार्ड्स हैं जो कहता है कि शायद एंजल्स एंड डिवाइन आपको कोई मैसेजेस दे रहे हैं, आपके इंट्यूशन के रूप में दे रहे हैं, आपको आइडियाज़ के रूप में दे रहे हैं। भगवान खुद आकर कभी प्रकट होकर आपको साइंस नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आपको बताएगी, आपको दिमाग में आइडिया आएगा, आपको लगेगा भाई ये ट्राई कर लेते हैं, उधर अप्लाई कर देते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। ये सारे डिवाइन आइडियाज़ होते हैं, और ये हमें एक डिवाइन टाइम पर ही आते हैं। हम कहते हैं भाई हमें वो बंदे से बात करनी थी, हमारा काम हो जाता। ये चीज़ हमें कभी पहले क्यों नहीं आई, हमें कभी पहले क्यों समझ नहीं आया, कैसे आएगा? जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा एक पत्ता नहीं हिलता। तो इस चीज़ का भरोसा रखें एक्वेरियस, कि जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना उसको येस बोलकर आगे बढ़ो, एक्शन लो। आप ना एक्शन नहीं ले रहे हो, ब्लॉक करो चीज़ों को।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीक में, बिकॉज सारे कार्ड्स हैं पॉजिटिव लेकिन रिवर्स टाइम। सो ये इंडिकेट करता है दैट आप किस्मत को काम नहीं करने दे रहे हो, आप रोक रहे हो। मे बी अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, मे बी पास्ट में स्टक होकर, मे बी कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उस बात को अपने पकड़ा हुआ है और उस वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपके लिए शुभ नहीं है एक्वेरियस। सो अपने खुद का भी ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। तो जो आपके ब्लॉकेजेस है वो अपने आप हटते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं करना पड़ता ब्लॉकेजेस हटाने के लिए। जस्ट दैट कि डे बाय डे, एवरी डे कुछ नया करो, कुछ अपने आप को अपग्रेड करो। लाइफ अपने आप 1% डेली अपग्रेड हो जाती है। तो ये कुछ मेजर बिग चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो जॉब की अपॉर्चुनिटी की, करियर ग्रोथ की बात कर लूँ, फ्लो रहेगा, बना रहेगा, बट थोड़ा सा स्लो रहेगा। बहुत स्पीड में मेरे को चीज़ें होती हुई दिख रही है, धीरे धीरे होंगी बट हो जाएंगी। ठीक है एक्वेरियस। तो ये आपके लिए मेरे को मैसेजेस एंड वाइब दिख रही है। ध्यान रखना, रेडी रहो हर चीज़ के लिए, डाउट मत करो अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर। ये मैसेजेस है। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। ओके पाइसेस, देखो आपको पाइसेस कहीं ना कहीं लव रोमांस में आप तकलीफ़ महसूस करो। आपके लव रोमांस में जैसा आपको डिज़ायर है, जैसी आप लग्जरियस लाइफ चाहते हो, या मैं कहूँगी जो भी आपकी रोमांटिक लाइफ है उसमें कहीं ना दिक्कतें दिख रही हैं। कोई ना कोई आप इश्यूज़ फेस कर रहे हो कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, वैसा क्यों नहीं हो पा रहा, बेवजह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, समझ नहीं आ पा रहा है। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी कोई ना कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इश्यूज़ चल रहे हैं, जिस वजह से अब आप परेशान होगे कि भाई हम इस रिलेशनशिप में रहें ना रहें। ये तो एक एस्पेक्ट चल ही रहा है पाइसेस। एंड ऑल्सो आपके करियर में आप कहीं ना कहीं अगेन कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर जो करियर पे आप हो उसी पे कंटिन्यू करें या कुछ नया ट्राई करें, नया जॉब, नया बिजनेस शिफ्ट करें। तो कुछ ना कुछ करियर एंड लव लाइफ एंड मेंटल पीस नहीं है, कोई ना उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में चल रही है। डिसीजन मेकिंग को लेकर, कोई भी फैसले को लेकर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है। यहाँ पर पेशेंस रखना, संयम रखना, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। पहली चीज़ तो लव लाइफ को अपना समय लेने देना, सोच समझ कर कम्युनिकेशन करो, सही बात करो। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, बहुत ज़्यादा पार्टनर को कंट्रोल मत करो। पार्टनर को टाइम दो, अपने आप उसको सॉर्ट आउट करना होगा तो वो करेगा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, ये बताता है कि देखो डिसीजन मेकिंग वाला पीरियड चल रहा है। एंड ये डिसीजन मेकिंग का जो टाइम आया, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई जहाँ हम हैं वहीं रहें या कुछ नया ट्राई करें, नया रिस्क लें। बिकॉज ये आपको बता रहा है कि मे बी आप बोर हो गए हैं अपनी रूटीन से, ना कुछ एक्साइटिंग, कुछ न्यू करना चाहते हैं। ज़रूर करें, ज़रूर अपने आप को मौका दे, ट्राई करें, बट प्लानिंग के साथ, जल्दबाजी में नहीं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो पहले जॉब ढूंढो, पहले उस पर काम करो, देन जॉब छोड़ो। बिजनेस में जाना चाहते हो तो जॉब के साथ रहते रहते साइड में बिजनेस स्टार्टअप करो। एक सिस्टमैटिक प्लानिंग से आगे बढ़ना, जल्दबाजी में नहीं। क्लाउड्स छाए हुए हैं, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आपके थॉट प्रोसेस में। एंड आप वेट करो कब सब कुछ सही होगा, कब सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस एंगल में पाइसेस इस वीक में। ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। लव लाइफ में थोड़ा समय लगेगा। लव लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल होने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट लगने वाला है, उसके बाद ठीक होगा। चाहे पार्टनर की एडजस्टमेंट हो या आपकी, तो ये थोड़ा सा भाई एनर्जीज़ पे ध्यान देना होगा। सो येस, रेस्ट एजुकेशन वाइज मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सब कुछ चलेगा, नॉर्मल वीक आपका रहेगा। सिर्फ लव लाइफ एंड थोड़ा सा करियर एंगल में मेरे को माइनर कन्फ्यूजन, क्लैरिटी ना आना, ब्लर विजन के भाई फ्यूचर में क्या है, क्या होने वाला है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये कुछ वाइब मेरे को दिख रही है पाइसेस आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक यू सो मच।